डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा में हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली क्या होता है। तो लेट अस सी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया गया है। तो प्रिज्म में से पास करने के बाद ये डिफरेंट लाइन में स्प्लिट कर गई है। तो प्रिज्म का ये जो फिनोमेना है, जिससे वो किसी भी वाइट लाइट को या किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही होती है उसको ब्रेक कर देता है डिफरेंट लाइन में, इसको डिस्पर्शन कहते हैं। और ये जो डिफरेंट लाइंस आपको मिल रही हैं, इनका एक ख़ास पैटर्न होता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस सोर्स से आ रही हैं। तो इस पैटर्न को जब आप एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन करते हैं तो इस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रम सिंगुलर है, स्पेक्ट्रा प्लूरल है। तो ये जितनी भी लाइंस होती हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, और या आप कह सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस फिनोमेना को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो स्पेक्ट्रा के ये जो रेडिएशंस हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, इनको स्टडी करने के लिए आप टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं प्रिज्म के साथ तो इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। और लेकिन अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बताया कि रेडिएशन या वाइट लाइट या किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, प्रिज्म उसको डिस्पर्स कर देता है और डिफरेंट लाइंस मिल जाती हैं, और उनकी सबकी डिफरेंट रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करते हैं एक डेफिनेट अरेंजमेंट में। तो ये इनका जो पैटर्न है इसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करते हैं या टेलीस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। अगर फोटोग्राफिक प्लेट के साथ इसको स्टडी करते हैं तो ये स्पेक्ट्रोग्राफी है। लेकिन अगर आप इसको प्रिज्म की हेल्प से और साथ में प्रिज्म के टेलीस्कोप यूज़ करते हैं तो इसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पेक्ट्रा की क्लासिफिकेशन क्या है। स्पेक्ट्रा जो है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो हम सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रा में आपने बताना है कि जब लाइट किसी सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट से आती है और प्रिज्म उसको डिस्पर्स कर देता है और आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करते हैं, तो दैट बिकम्स एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रा। आई रिपीट अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रा दो तरह का है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा फिर से दो तरह का है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड डिसकॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमने बताना है कि वाइट लाइट है, ये किसी सोर्स से आ रही है, तो इसकी एक बीम को स्लिट में से पास करने के लिए अलाउ किया है। स्लिट मतलब एक स्मॉल होल हो गया जिसमें हमने इसको पास करने के लिए अलाउ किया। तो ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट किसी भी सोर्स से आ सकती है। ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है। सारी की सारी जो बीम्स हैं उनको प्रिज्म के ऊपर नहीं फॉल करना, हमने एक बीम को प्रिज्म के ऊपर फॉल करने के लिए अलाउ करना है, इसलिए यहाँ पे एक स्लिट जो है वो ली गई है। तो स्लिट में से निकलने के बाद ये वाइट लाइट जो है 7 कलर में डिस्पर्स कर गई है। ठीक है, वो 7 कलर विबगोयर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
तो वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब कि वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगी, एंड वाइस वर्सा होगा वेवलेंथ के लिए। तो ये आपको जो 7 कलर्स मिले हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। लेकिन ये जो 7 कलर्स बचे आपको मिले हैं ना, ये एक दूसरे के बीच में इतनी अच्छी तरह से मर्ज हैं कि इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। मतलब ऐसी बाउंड्री नहीं है कि आप क्लियरली बता सकें कि वॉयलेट और इंडिगो के बीच में ये बाउंड्री है, तो ये यहाँ पे वॉयलेट ख़त्म हो गया और इंडिगो शुरू हो गया। वॉयलेट के बीच में इंडिगो मर्ज है, इंडिगो के बीच में ब्लू मर्ज है, ब्लू के बीच में ग्रीन, ग्रीन के बीच में येलो। लेकिन 7 कलर्स आपको डेफिनेटली वहाँ पे ऑब्ज़र्व होंगे। तो इसकी क्लासिकल एग्जांपल तो कलर के मर्जिंग की क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको रेनबो दे सकता हूँ। तो रेनबोज़ में आप देख सकते हैं कि आपको वो 7 कलर्स तो नज़र आते हैं, लेकिन आप उनकी बाउंड्रीज़ को डिमार्केट नहीं कर सकते। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है बच्चे? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बाद हमने नंबर 2 डिसकॉन्टिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो लेट्स कम टू डिसकॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो डिसकॉन्टिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम है, उसमें आपने वाइट लाइट नहीं लेनी। आपने किसी एलिमेंट को ब्यूनसन बर्नर में बर्न करके उससे जो लाइट निकलेगी उसको स्लिट में से पास करके प्रिज्म में से पास करना है। जैसे सपोज़ करो ये आपके पास फ्लेम है, आप इसमें सोडियम क्लोराइड को प्लैटिनम वायर के ऊपर रख के सोडियम क्लोराइड कंपाउंड को आप इस फ्लेम में लेकर के जा रहे हो। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को इस प्लैटिनम वायर की हेल्प से, ये प्लैटिनम वायर है, इस प्लैटिनम वायर की हेल्प से सोडियम क्लोराइड को जब इस बर्नर में लेकर के जाते हो तो लाइट ऑब्टेन होती है। उस लाइट को एज सच प्रिज्म पे नहीं फॉल करना, तो आपने इस स्लिट में से पास करना है। ये स्लिट है तो स्लिट में से पास करना है, मतलब छोटे होल में से पास करना है ताकि एक बीम ऑफ लाइट चली जाए। तो ये प्रिज्म में से पास करनी है। तो आप देखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको सिर्फ 2 लाइंस ऑब्टेन हुई हैं, सिर्फ 2 लाइंस, और ये दोनों लाइंस जो हैं येलो कलर की लाइंस हैं। तो एक की वेवलेंथ 5890 ऑंगस्ट्रॉम है और जो दूसरी लाइन है उसकी वेवलेंथ 5896 ऑंगस्ट्रॉम है। तो आपको सिर्फ 2 लाइंस ऑब्टेन हुई हैं। चूँकि आपको सिर्फ 2 लाइंस ऑब्टेन हुई हैं तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है? तो केमिकल सब्सटेंस आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया है तो आपको 2 येलो लाइंस मिली हैं। अगर आप पोटाशियम क्लोराइड लोगे तो आपको येलो लाइंस नहीं मिलेंगी, आपको मे बी वॉयलेट पर्पल कलर की लाइंस मिलेंगी और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। यानी कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट यूज़ करते हो तो उनकी जो लाइंस होंगी उनका नंबर भी अलग हो सकता है और उनकी वेवलेंथ जो है वो भी अलग हो सकती है। ठीक है? उनकी वेवलेंथ भी अलग होगी और उनका नंबर भी अलग हो सकता है। मैं ये डायग्राम थोड़ी ऊपर कर दूं। यस। तो
तो अगर आप यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड ले लोगे तो आपको डिफरेंट कलर की लाइंस मिलेंगी और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। अगर आप लिथियम क्लोराइड ले लोगे तो डेफिनेटली उनकी लाइंस भी डिफरेंट होगी और उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो स्पेक्ट्रा है कभी भी आपस में मैच नहीं करती, कभी भी आपस में रिजेंबल नहीं करती। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। एलिमेंट का फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। जैसे दो ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स कभी भी आपस में मैच नहीं करते, वैसे ही दो डिफरेंट कंपाउंड्स के या दो एलिमेंट्स के या दो गैसेस के जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो भी कभी आपस में मैच नहीं करते। तो ये जो डिसकॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा है इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ये यहाँ पे तो ब्लैक है, चलो येलो कलर की लाइंस है ना, इनके बीच में डार्क स्पेसेस होते हैं। तो डार्क स्पेस, जैसे ये लाइन है 5890 ऑंगस्ट्रॉम पे, ये लाइन है 5896 ऑंगस्ट्रॉम पे, ये दोनों येलो कलर की लाइंस है। लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में काला रंग होगा, यानी कि ब्लैक स्पेस होगा। तो इसको लाइन स्पेक्ट्रा हम कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसको केमिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी कि केमिकल लेबॉर्ट्री में, केमिस्ट्री की लैब में अगर आप दो एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, आपको दो एलिमेंट्स दे दिए गए या दो कंपाउंड्स दे दिए गए और आपको बोला गया कि बताइए कि इसमें सोडियम कौन सा है, पोटाशियम कौन सा है। आप दोनों का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दोनों की आपको जो लाइन स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ है वो मिल जाएगी। तो वो वेवलेंथ जो है मिल जाएगी आप, तो आप उसको वेवलेंथ की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सोडियम है या पोटाशियम है। ठीक है? सो आई एम श्योर कि आपको ये यूसेज इसका पता चल गया होगा लाइन स्पेक्ट्रा का। नंबर 2 हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ने के लिए लेट्स सी कि हमें क्या करना है। हाँ जी, ये डायग्राम अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, या दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। अब हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अंडरस्टैंड करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपने क्या करना है कि वाइट लाइट को किसी कंपाउंड की सॉल्यूशन में से या वेपर्स में से पास करना है। तो ये वाइट लाइट है, हम इसे सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन में से या सोडियम क्लोराइड के वेपर में से पास कर रहे हैं। तो ये वाइट लाइट सॉल्यूशन में पास होने के बाद हमने स्लिट में से पास करनी है, फिर इसको प्रिज्म में से पास करना है। तो चूँकि कंपाउंड सोडियम क्लोराइड था तो आपको फिर से दो लाइंस मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड है एक पर्टिकुलर, उसकी जो वेवलेंथ है या लाइन स्पेक्ट्रा है, उसकी वेवलेंथ जो है वो कभी भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होगी। यानी सोडियम क्लोराइड को चाहे आप लाइन स्पेक्ट्रा के एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करें उनकी लाइन को, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ऑब्जर्व करें उनकी लाइन को, उनकी लाइंस की वेवलेंथ हमेशा मैच करेगी। चलो एनीवेज, तो वाइट लाइट को जब हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से पास करा, फिर उस लाइट को स्लिट में से पास करते हुए प्रिज्म में से पास करा, तो आप देखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको दो लाइंस मिल गई और उनकी वेवलेंथ भी 5890 और 5896 ऑंगस्ट्रॉम है। 5890 एंड 5896 ऑंगस्ट्रॉम है। पर ये जो दो लाइंस मिली हैं येलो कलर की नहीं मिलेंगी, बल्कि डार्क लाइन मिलेंगी। तो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या हुआ था, लाइन स्पेक्ट्रा में आपको ये दो जो लाइन मिली थी वो मिली थी येलो कलर की,
यहाँ पे आपको कौन से कलर की मिल रही हैं, डार्क कलर की मिल रही हैं, यानी कि येलो कलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो उस येलो लाइन की जगह आपको ब्लैक कलर की दो लाइंस मिल गई, लेकिन उनकी वेवलेंथ वही रही 5890 एंड 5896 ऑंगस्ट्रॉम। So this clearly shows कि yellow color has been absorbed by the sodium chloride solution. So such a spectra is called as absorption spectra. ठीक है, तो अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्पेक्ट्रा का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे।